बरेली की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हम आपके जनपद बरेली में मौजूद हैं और आंवला बिथरी विधानसभा की चर्चा करेंगे। 2027 के चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है। आज हमारे साथ कुंवर सर्वराज सिंह जी के पुत्र सिद्धराज सिंह मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में। भारतीय जनता पार्टी का क्या रुझान रहने वाला है आंवला के अंदर। कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है आंवला से तैयारी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम का। मैंने आपको अभी जितना समझा है और जितना आपके चैनल को समझा है, आप लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके माध्यम से सारी जनता को मैं नमस्कार करता हूं। आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करता हूं। आपने पूरे प्रदेश की खुदाई करते हुए आप अपना फावड़ा लेके बरेली आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ऐसी क्या चीज़ है आंवला के अंदर जिसके लिए आप आंवला में आ रहे हैं। पहले आप बिथरी से चुनाव लड़े। ऐसी क्या चीज़, ऐसी क्या समस्या है जो कहीं ना कहीं आंवला से तैयारी कर रहे हैं आप। दरअसल मैंने 2017 में पहला चुनाव आंवला से ही लड़ा था। आंवला बरेली की 9 विधानसभाओं में से एक विधानसभा है जिसमें भारत सरकार का एक स्वचालित बहुत ही पुराना इफ़को का प्लांट है। तो आंवला को इफ़को आंवला के नाम से भी जाना जाता है। वो चुनाव मैंने 3000 कुछ वोट से हारा था। बीजेपी की बड़ी लहर थी और मैं समझता हूँ बरेली शहर और आसपास के ज़िले सभी जगह 40-50 हज़ार से लोग हार रहे थे। तो मेरी हार बहुत कम थी। हालांकि हार हार होती, जीत जीत होती है। अब आपका जो विषय था कि भाई आप बिथरी आंवला, दरअसल मेरे पिताजी जो हैं वो उनका संबंध ये पूरे क्षेत्र से लगातार रहा। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो पहले हम लोगों की लोकसभा में थे, आज वो बरेली लोकसभा का भाग हो गए हैं। और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हम लोगों की लोकसभा का भाग थे, जहाँ से मैं पूरी तरीके से परिचित था। वो पूरी विधानसभा बदायूं चली गई है और एक नई विधानसभा बदायूं की जुड़ भी गई है। तो कहने का मतलब ये है भैया कि जितनी विधानसभाओं में मेरा निरंतर आना जाना रहता है वहीं पे मेरा फोकस है। और जहाँ मेरे लोग हैं उन्हीं की मुझे समस्याएं दिखती हैं, उन्हीं की मुझे परेशानियां दिखती हैं। और उन्हीं की समस्याओं परेशानियों को और लोगों के बीच में काम निरंतर जब रह के हम लोग करते रहते हैं तो जो सार्वजनिक जो परेशानियां होती हैं, सार्वजनिक मुद्दे जो होते हैं वहाँ के, उन सब से आप अपने आप वाकिफ़ हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं, अवगत हो जाते हैं। क्योंकि मेरे को इन सारी विधानसभाओं का पूरा ज्ञान है। इसलिए मैंने अभी आंवला से मेरा दिली रिश्ता था, लड़ा था। आंवला ने मुझे एक छोटे बच्चे को स्वीकारा, तराशा। और आंवला जैसे मेरे लिए है वैसे ही बिथरी है। इसलिए मेरा फोकस इन दोनों विधानसभाओं में। दोनों विधानसभा जी। ऐसी राजनीति में क्या आवश्यकता आन पड़ी आपसे, परिवार से 3 बार सांसद, 2 बार विधायक, अब आप चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं ताल ठोक रहे हैं। देखिए, राजनीति है ये वो बस का सफ़र नहीं है कि दिल्ली से टिकट कटा लिया, आपके साथ 10 लोग हम सफ़र हो गए और अपनी जब आप मंजिल पे उतरे तो उनको राम राम कर दी। ये बस का सफ़र नहीं है साहब, ये दिलों का रिश्ता होता है। जो लोग पीढ़ियों से आपके साथ खड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है उनके प्रति। जब आपको तरफ जनता देखती है तो आपको उसकी तरफ देखना पड़ता है। और ये बहुत छोटा सा योगदान है। नेता कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नेतागिरी जो है वो एक तरीके का पाप ही है। अगर पुण्य करना है तो आईएएस की तरह आप पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे के सेवा कर लीजिए। तो हम लोग कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, जितनी हम लोग की क्षमता होती है, जितने अवसर होते हैं, हम लोग वो क्षेत्र की चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेवा करें। अच्छा, ऐसा क्या है आंवला के अंदर जो जिन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, क्या लोगों की समस्याएं आती हैं जब आप डोर टू डोर जाते हैं, लोगों के घरों तक जाते हैं? वो लोग क्या शिकायतें देते हैं? क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आप भी भारतीय जनता पार्टी की। जी बिल्कुल, बात सही है। तो क्योंकि ज़्यादा तो आप बताएंगे नहीं, जो चीज़ें हैं वो बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। योजनाएं तो हज़ारियों में हैं, लाखियों में हैं। तो हर योजना के बाबत तो शायद मैं भी नहीं परिचित हूँ। बहुत से अधिकारी नहीं जानते होंगे कितनी योजनाएं भारत सरकार चला रही। हम लोग का उनसे कोई सरोकार नहीं है।
हम लोगों की बेसिक समस्याएं हैं जिस पे हम लोग का फोकस रहता है, रोटी कपड़ा मकान। जो समस्याएं ज़मीनी लोगों को सीधे जो है अफेक्ट करती हैं, वही समस्याएं हैं जो मुझे लगता है हमारे क्षेत्र में, और आंवला बिथरी इधर की बात ही नहीं है, विभिन्न विधानसभाओं में यही समस्याएं हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के यहाँ साहब जो है तेल के कुएं बह रहे हैं, सब जगह किसानों के पसीने बह रहे हैं। अभी इतनी बड़ी आंधी आई थी, इससे पहले अभी जो है वो बड़ा उन्होंने कहा था हीट वेव चल रही है। मैं तो बहुत पैदल चल रहता हूँ साहब, धूप भी झेलने की क्षमता मेरी बहुत है, पर जब वो किसान हंसिया चला रहा था तो उसे देख के मुझे पसीना आ रहा था। तो उस जो आदमी का हम वोट ले लेते हैं, उसकी समस्याएं बहुत छोटी, उसको नहीं बनना है बहुत बड़ा जो है व्यवसायी, उसको नहीं बनना है अडानी अंबानी। वो जो कर रहा है वो शांति से वो कार्य करना चाहता है, और जब उसकी वो जीवनी में, जीवनशाला में जब इस तरीके की परेशानी आती है, तब वो हम लोगों से आके जो है बात करता है कि भैया हमें ये समस्या है। ये बेसिक समस्या है। इफ्को आपके ही क्षेत्र में है जी, दोनों विधानसभा पड़ जाती हैं। कहीं ना कहीं किसानों के बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं। बिल्कुल। एक छुट्टा जानवर का मुद्दा आ रहा है, एक मुद्दा आ रहा है कि खाद नहीं मिल रही है। जिस भी किसान से पूछो जी, कहते हैं कि हमें खाद ही नहीं मिल रही है। ये भी जो है इफ्को की समस्या नहीं है साहब, ये पूरे प्रदेश और देश की समस्या है। और मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना भी चाहता हूँ कि आने वाली आगे की समस्या के लिए भी तैयार रहना। अभी इंद्रदेव भी हम लोगों पे बहुत ज़्यादा जो है आशीर्वाद नहीं देने वाले हैं। अब रही बात इफ्को की, इफ्को जो है वो आंवला के सर का ताज भले ही है, पर इफ्को एक नेशनल कंपनी, ये कांग्रेस के समय में इसका गठन हुआ था। फर्टिलाइज़र का प्रमुख हम लोग का इफ्को ही है। अमेरिका में 4 प्रमुख कंपनियां हैं जो फर्टिलाइज़र पे काम करती हैं। अब वो इंडिया में आने लगी हैं धीरे धीरे प्राइवेट पोर्टफोलियोज। बट अगर पब्लिक की बात करें तो इफ्को में जो भी बनता है उसका पहले से ही जो है खाका तैयार होता है कि ये जो है ये खाद कहाँ जाएगी। अब आपने बात करी किसानों की समस्या की, तो बहुत समस्याएं हैं साहब। खाद की समस्या तो है ही। मैं भी इंटरव्यू दे रहा था 1 महीना पहले, मैंने कट्टे का भाव बताया 650-700 का तो यूरिया का जा रहा, DAP का 1300 जा रहा। उसको अलग हटाइए। सिंचाई के पूरे जो है चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं। किसी का गांव में जो है वो नहर के किनारे लगा है तो नहर छोटी सूखी पड़ी है साहब, बड़ी नहर में आधा पानी है, ट्यूबवेल में भी कितनी मारा मारी है। तो समस्याएं तो हैं। अच्छा, मानते हैं समस्याएं हैं? बिल्कुल है साहब। क्योंकि आपकी बरेली में मैंने बहुत सारे भाजपा नेताओं से बातचीत की, उन्होंने समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया, कह दिया कोई समस्या ही नहीं है। मैं उन सबका आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ। हो सकता है उन्हें वो दिख रहा हो जो मुझे ना दिख रहा है, पर समस्या तो अमेरिका में भी है, पूरी तरीके से परिपक्व है। हम तो जो है विकसित देश नहीं है, विकासशील देश हैं। जो विकसित देश हैं उन तक में समस्या है। वहाँ पे किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन करा है। इंग्लैंड जाइए, अभी उन्होंने शायद 2% बढ़ाया है कोई ड्यूटी किसानों पे। पूरे लंदन में जो है उस पर एजिटेशन हुआ है। तो देखिए समस्याएं हैं। अभी आपने जानवरों की बात करी है, जानवरों की समस्या कोई बरेली की समस्या नहीं है साहब, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। हम लोग भी रात बेरात कभी आ रहे होते हैं तो पता होता है कोई जानवर जो है रोड पे बैठा हुआ है। अब जिन्हें नहीं दिख रहा है, हो सकता है उनकी आंखें उनसे ज़्यादा अच्छी चलती हो सकता है वो जानवर के परे देख लेते हो। हमें तो जानवर दिख रहा है भाई। अच्छा, चुनावी मैदान की बात करी जाए तो सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस लिया है, चाहे वो समाजवादी हो, भाजपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनके अलावा और अन्य दल। क्या कहेंगे PDA के बारे में, क्योंकि सपा PDA चला रही है? देखिए, अब PDA चले भले ही चाहे सपा चला रही है, पर PDA की जो है बहुत बड़ी फौज तो मेरे पास भी, बस मैंने नाम नहीं दिया हुआ है। हर समाज से, हर व्यक्ति हर समाज से आता है। विभिन्न जो है अलग अलग समाज के भागों से मेरे पास भी व्यक्ति हैं, तो आए, उनका अच्छा एजेंडा है, अपना कर रहे हैं वो। यही कहना। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए PDA भी चल रहा है, चुनौती रहेगी। हम लोग अभी सुबह 6 बजे न्यूज़ चैनल देखते हैं तो ज्योतिषी आ जाते हैं, 14 अंगूठियाँ पहने होते हैं, 6 रुद्राक्ष की माला होती हैं, वो बता देते हैं भाई कि जो है BJP 300 पार जा रही है, प्रदेश में कितना आ रहा है। तो वो काम तो उनका है साहब।
मैं अभी अपने ही क्षेत्र का बता सकता हूँ साहब। अपने क्षेत्र की अगर बात करिए आपके, तो क्या मार्जिन रहेगा 27 का? मुझे मार्जिन का नहीं पता साहब, पर मुझे ये जरूर पता है जहाँ सिद्धराज सिंह चलेगा क्षेत्र की जनता कंधे से कंधा मिला के चलेगी। जहाँ आप चलेंगे वहाँ जनता निश्चित मेरे साथ चलेगी। अच्छा, अपनी जनता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जो आपकी जनता आपके साथ खड़ी है, आपके साथ चल रही है, जो आप कह रहे हैं कि जहाँ हम जाएंगे वहाँ जनता जाएगी। देखो, जो साथ खड़े हैं उनका मैं हमेशा बहुत सम्मान करता हूँ। कुछ साथ ऐसे भी खड़े हैं जो बहुत पीढ़ियों से साथ हैं हमारे, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। जनता तो जनार्दन है साहब। अभी देख रहा था मैं न्यूज़ चैनल पे, कोई नेताजी गाड़ी में चढ़ रहे थे, किसी ने जो है कुछ पूछ लिया तो उन्होंने कहा वोट दिया, कोई एहसान नहीं किया। इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी मैं सही नहीं समझता। जनता जनार्दन है। जनता ने अभी हमारे यहाँ सांसद उतार दिया। मुझे लग रहा है जनता जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कुछ विधायक न उतार दे। एक ही व्यक्ति थे साहब, पूज्य नारद जी, बरेली वाले नहीं, ऊपर वाले, जो यहाँ से वहाँ जाके नदारद हो जाते थे। नेताओं को जनता बख्शती नहीं है जब नेता नदारद हो जाता है। सर, ये ऐसी चीजें आपने बताई हैं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बताया। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ साहब, ऑफिशियल कार्यकर्ता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बता दिए। और आप भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं? मैं तो किसी पार्टी का भारतीय तो हैं। भारतीय हूँ, बस भारतीय नागरिक हूँ। नागरिक मैं भी हूँ, भारतीय मैं भी हूँ, सदैव रहूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ जी। पर एक बात और बताइएगा, यहाँ की और क्या क्या आप समस्याएं लेकर जिनको हल करेंगे फ्यूचर में, जो लोगों की हैं, कैसी समस्याएं हल करेंगे? आपको थोड़ा बरेली के बाबत बता दूं। बरेली एक स्मार्ट सिटी का अलग कोश है, पर स्मार्ट सिटी का फोकस जो है वो शहरी सीमा के अंदर होता है। फिर जब आप शहर के बाहर चले जाते हैं तो फिर वो जिला पंचायत का रोल जो है वो ज़्यादा आ जाता है, नगर निगम का कम हो जाता है, पंचायत का आ जाता है। मेरा जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस क्षेत्र में मेरा आना जाना है, और वो गलियाँ और चौबारे के लोग ही मेरे हैं, वहाँ की समस्याएं अलग। वहाँ का बजट भी बहुत पर्याप्त नहीं, और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही, उस तरीके का लोड लेने का हम लोगों का सिस्टम नहीं। हम लोगों के जो सीवर की लाइंस हैं वही बहुत आउटडेटेड हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव जनशक्ति अभियान के तहत गांव-गांव में वो दे दी हैं टंकियां, पर कितना सुचारू रूप से चल रही हैं, प्रश्न ये है। अभी एक टंकी जो है सरदार नगर में गिर गई, बड़ा बवाल हुआ। 13 गाँव का रास्ता जो है बंद कर दिया, एक गाँव का रास्ता निकाल दिया विधायक जी ने। बड़ी समस्याएं, छोटी छोटी बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें रहेंगी आपके चुनाव के लिए, 27 के लिए? नहीं हो सकता है कोई बड़ा कांड वांड हो जाए तो मुद्दा बदल जाए, पर मूल समस्याएं तो यही है। मूल समस्याएं जी, मूल समस्याएं यही है। इन्हीं को लेकर चुनावी मैदान में जा रहे हैं। जी बिल्कुल भाई साहब। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ सिद्धराज सिंह जी मौजूद थे, जो कि बिथरी और आंवला, हालांकि आंवला से तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। आप बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या फिर समाजवादी पार्टी का पीढ़ी परिवार आने वाला है, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? ये आपको तय करना है। और आपके जो मुद्दे हैं आंवला के, उन मुद्दों के बारे में आपको बताना है। आपके यहाँ के क्या मुद्दे हैं जो सीधे सरकार तक पहुँच सके, आपके मुद्दे, और कहीं ना कहीं सुनवाई हो सके। आपको कमेंट करना बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम का। और आगे भी अगर आपसे मिलने का अवसर मिलेगा, निश्चित मैं आपके लिए समय भी निकालूंगा। आप इतनी सादगी से आपने सवाल पूछे, मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।